हाय राहुल। तो आज मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। नमस्ते दोस्तों आखिरी वीडियो में हमने द एनार्की के बारे में बात की थी। द एनार्की बुक टोटल 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उन 9 चैप्टर्स से हम गो थ्रू होंगे और प्रत्येक चैप्टर को हम 4 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। जो पहला चैप्टर है उसका 1599 चैप्टर को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसका पहला पार्ट है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म क्यों हुई थी, हमें उसके बारे में भी जानना है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को समझने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन हुआ क्यों। उसके पहले हमको इंग्लैंड की सिचुएशन जाननी पड़ेगी। 1580s के आसपास इंग्लैंड की सिचुएशन क्या थी। तो इंग्लैंड उस समय मेनली एक एग्रीगेरियन कंट्री थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश करता था। उसका जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थे उनके साथ रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, स्पेशली स्पेन और पोर्तुगीज, जिनके पास हैवी नेवी सेना थी। थर्ड, वहाँ के लोगों ने ईस्ट इंडियाज और उसके आसपास के कंट्रीज के रिचेस के बारे में बहुत सुना था। ठीक, ये सब सिचुएशंस थी जो वहाँ पे फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी नहीं थी जो फॉर्म होती है। उससे पहले भी बहुत सारी कंपनी वहाँ के नोबलमैन और जो मर्चेंट्स थे उन्होंने फॉर्म की थी, लेकिन वो सारे फेल हो गए। तो पहले हम देखेंगे सिचुएशंस, एक तो कंडीशंस, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थी इंग्लैंड की वो, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कंडीशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है। तो पॉइंट नंबर 1, पहले हम जाते हैं रिचेस के ऊपर। उनके हर एक व्यक्ति को पता था कि कितना ज़्यादा रिच और फ्लरिशिंग नेशन है ईस्ट इंडीज़ के जो नेशंस हैं, जैसे इंडिया हो गया और मलय पेनिनसुला हो गए। उनके स्पाइसेस, उनके पर्ल्स, उनकी ज्वेलरीज, इनके बारे में लाखों कहानियां वहाँ पे फैली हुई थी। कहा जाता ये था कि वहाँ पे जो भी मर्चेंट जाता था वो एक बार व्यापार करने के बाद 400% प्रॉफिट पाता था। दूसरा, ब्रिटिशर्स के साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, स्पेशली स्पेन, पोर्तुगल एंड हॉलैंड। इसके रिलेशन इनके साथ ठीक नहीं थे। हॉलैंड के साथ तो फिर भी बेहतर थे, लेकिन स्पेन के साथ कुछ ज़्यादा ही खराब रिलेशन थे। और स्पेन उस समय वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट नेशन हुआ करता था। उसकी नेवी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी सेना थी और उसने कई बार इंग्लिशमैन रेडर्स के ऊपर अटैक भी किया था और वो उनको पायरेट्स घोषित कर दिया था। थर्ड, ब्रिटिशर्स हमेशा स्पाइसेस और अदर प्रीसियस जो आइटम्स थे जो ईस्ट इंडीज कंट्रीज से आते थे वो मिडिल मैन के थ्रू खरीदते थे, जो अरेबियन मिडिल मैन थे उनसे। ठीक, तो उनको वहाँ पे कमीशन भी देना पड़ता था, जिसमें उनका प्रॉफिट लेवल बहुत डाउन हो जाता था। और मिडिल मैन का जो प्रॉफिट था वो बहुत ही हैवी था, क्योंकि वो पहले इंडिया से पोर्तुगीज के पास जाता था, पोर्तुगीज से फिर वो पहुंचता था अरेबियन नेशंस के पास, उसके बाद फिर इटली तक पहुंचता था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स तक पहुंचता था। तो वो प्रॉफिट बहुत डाउन। फोर्थ पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जो 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज फॉर्म की थी लोगों ने, एक तो लेवांत कंपनी, एक मस्कॉय कंपनी, वो कंप्लीटली फेल्ड हुए। मल्टीपल उनके द्वारा जो रेड की गई, उनके पास कोई प्लान्ड वे नहीं था, ना उनके पास सपोर्ट था वहाँ के इंग्लैंड के इस नेशन क्वीन का सपोर्ट नहीं था एक तरीके से, और वो उनके पास रूट भी सही नहीं थे। वो कुछ जैसे मस्कॉय कंपनी रशिया के थ्रू, पर्शिया के थ्रू इंडिया आना चाहती थी, और लेवांत कंपनी साउथ अमेरिका चली गई। ठीक, तो उनका एक प्लान्ड वे नहीं था, जिसकी वजह से अदर रीजन भी थे उनके फेल होने के, जैसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी उतना नहीं अच्छा था। तो ये सब रीजंस थे जो वो फेल हो गए। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि हिस्ट्री में हमेशा कोई भी कंडीशन या कोई फेरबदल आने से पहले बहुत सारे एक्यूमुलेशंस होते रहते हैं, आइडियाज के एक्यूमुलेशन या कुछ इवेंट्स के एक्यूमुलेशन होते रहते हैं। फिर आता है एक इग्निशन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो स्पार्क जनरेट करता है और फेरबदल होता है।
और वो स्पार्क इस ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन में तब आया जब डच कंपनी हैम्बर्ग कंपनी जो थी वो आती है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के सामने ये प्रपोजल रखती है कि हम आपके लेवांत कंपनी और मस्कॉय कंपनी के जितने शिप हैं वो खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। हम इंडिया गए और हमने वहां से बहुत सारे स्पाइसेस लेके आए और वहां पे हमको 400% प्रॉफिट हुआ है और हमारे पास इतना पैसा है कि हम आपको खरीद लेना चाहते हैं। इंग्लैंड के लोगों ने तब ये समझा कि ये छोटा सा कंट्री हमको खरीद लेना चाहता है। जब ये बात उन तक पहुंची तब उनको बहुत आघात पहुंचा, और ये बात तब आ गई सम्मान के ऊपर। तो स्पार्क जो जनरेट हुआ हैम्बर्ग कंपनी के प्रपोजल के बाद जनरेट होता है, और उसके बाद जो प्रीवियस कंपनी थी लेवांत और मस्कॉय, और जो अदर नोबलमैन थे, एक्सप्लोरर थे, अदर मर्चेंट्स थे, और जो सोल्जर्स थे प्रीवियस किसी रेड में गए हों या फिर किसी एक्सप्लोरर्स उसमें गए हों, तो वो सब इकट्ठा होते हैं फाउंडर्स हॉल पे, और फाउंडर्स हॉल पे और वो प्रपोजल रखते हैं कि हम एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे, और ये इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन होने वाली थी। तो फाइनली हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है जब मैग्ना कार्टा ऑर्डर जारी करते हैं क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे हम पार्ट 1 क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो सेकेंड पार्ट होगा इसका पहले चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।